मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आपको करवाने जा रहे हैं, नया टॉपिक है, इसका नाम है स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन क्या होता है? स्पेस कम्युनिकेशन, तो बेटा आपको तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने बताया ही है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है? स्पेस कम्युनिकेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग and receiving the information through space is called space communication। बेटा देखो, अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। स्पेस कम्युनिकेशन क्या होता है? स्पेस कम्युनिकेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस। स्पेस के जरिए अगर हम किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको स्पेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आज हम इसकी पहली टाइप स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। सरफेस वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे पहले। इट इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ प्रोपोगेशन in which the ground or surface wave propagate along the surface of earth, propagate along the surface of earth is called, इसे हम कहेंगे ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। तो बेटा देखो, एक्चुअली में क्या होता है, ये स्पेस के थ्रू अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो उसको तो स्पेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये देखिए। इट इज़ द मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच द ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेट अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सरफेस ऑफ अर्थ के, जो सरफेस होगा अर्थ का, उसके अलोंग प्रोपोगेट अगर कोई वेव करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? सरफेस वेव और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसमें बेटा ध्यान रखना, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये वेव चलती है ना, पहला नंबर तो इसमें आपको मैं थोड़ी डायग्रामेटिकली बता दूं कि ये वो भी वेव्स भी होती हैं जिसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना पास होते हैं। जैसे हमारी लेटेड भी ये अर्थ है, ठीक है। चलो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इसको मैं मिटाऊंगा। बेटा ये वो वेव्स होती हैं, जैसे ये हमारी लेटेड भी अर्थ है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं अर्थ, ठीक है। ये हमारा लेटेड भी ट्रांसमिटिंग एंटीना, कौन सा एंटीना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना, ओके। और यहाँ पे है हमारा लेटेड बी रिसीविंग एंटीना। थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे इसको, ठीक है। ये रिसीविंग एंटीना, ठीक है, ओके। तो इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये वो वेव्स होती हैं जिसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना क्या होते हैं? नियर बाई ईच अदर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन। और जब ये सरफेस पे चलती है ना बेटा, ये चार्ज को इंड्यूस करती जाती है। देखिए, जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे चलती है तो चार्ज को क्या करना शुरू कर देती है? चार्ज को इंड्यूस करना शुरू कर देती है। देखिए,
जिसकी वजह से क्या होगा, पावर का लॉस होगा। क्या होगा, सॉरी, इसकी वजह से क्या होगा, पावर का लॉस होगा। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी कह सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, जब ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना पास पास होते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि ये ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन है। जहाँ ये क्या करती हैं, जब प्रोपोगेट करती है ना अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ, तो चार्ज को इंड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर का लॉस हो जाता है। और दिस लॉस ऑफ पावर जो है आगे जाके क्या करेगा, वेव को डाई आउट कर देगा, खत्म कर देगा, वैनिश कर देगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे चलती आएगी तो वेव फिनिश हो जाएगी, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये बात आपने याद रखना। और दूसरा नंबर, ये जो लॉस ऑफ पावर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ये वेव डाई आउट होती है और धीरे धीरे चलती जाती है और पावर का लॉस होना शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस को हम अटेन्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और स्पेस कम्युनिकेशन, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।